नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। खबर है कि ड्रग्स रैकेट से जुड़े एक मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 ऑफिसर्स पर एक्शन लिया है। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में उनकी मदद की थी। मुंबई एनसीबी के इन दोनों ही अधिकारियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद अब एनसीबी के वकील की भूमिका भी संदेहास्पद मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन बॉलीवुड स्टार्स की बेल पर जब सुनवाई की जानी थी उस वक्त वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। वकील के पेश नहीं होने के कारण ही एनसीबी अदालत के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाया और सभी स्टार्स को बेल मिल गई। इन दोनों ही अफसरों पर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार हरियाणा प्रदेश के चुनाव आयोग ने आज हरियाणा के तीनों नगर निगमों अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के चुनाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने तीनों नगर चरणों की तैयारियां कर ली हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा पंचकुला में 20 वार्डों और मेयर के चुनाव आने वाले 27 दिसंबर को होंगे और कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि तीनों ही नगर निगम में बीजेपी जीतेगी और पंचकुला में एक नया इतिहास बनाएंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। कुंडू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि किसान के लिए ये खेत में बिजाई का समय है, परंतु किसान इन 3 खेती विरोधी कानूनों की वजह से कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठा है। अगर किसान उगाएगा नहीं तो देश खाएगा क्या? इसलिए सरकार को जल्द से जल्द तीनों कानूनों को वापस लेते हुए एमएसपी की गारंटी का एक नया कानून बनाना चाहिए और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का और इम्तिहान ना ले और जिन किसानों ने आंदोलन में प्राण त्याग दिए हैं उनको शहीद का दर्जा देकर उचित मुआवजा और परिवार को नौकरी दी जाए। उन्होंने सभी नेताओं से भी पुनः किसानों के साथ खड़े होकर किसानों के हक की लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया। किसान का हक के और उस किसान की लड़ाई है और आखिरी दम तक इनके अहंकार को चूर करके अपना हक लेके वापस जाएगा ये किसान देश का। कभी हमारे को पानी के नाम पर ये सियासतदान अपनी राजनीति करने के लिए हमारे को बांटने का काम करते हैं। हमको इन सियासतदानों की इन बातों में ना आकर 36 बिरादरी का किसान हरियाणा, पंजाब और पूरे देश का आज एकजुट हो चुका है और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। होडल के हरियाणा यूपी बॉर्डर पर आज सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सैकड़ों किसान मध्य प्रदेश ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकले। जैसे ही ये किसान होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पहुंचे तो पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टरों को रोकने के लिए ट्रकों को आड़े लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन किसानों के साथ बदसलूकी भी की। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली पहुंच कर ही रहेंगे, चाहे उनको गोलियां भी खानी पड़े, और सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। जब इस बारे में होडल डीएसपी बलवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आप ट्रकों को रुकवा कर जाम क्यों लगवा रहे हैं? इस जाम से आम जनता परेशान हो रही है। तो डीएसपी ने उल्टा ही कहा कि आप लोग इनको भड़का रहे हैं, आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। सर खट्टर सरकार जिम्मेदार होगी। आप अपना काम करिए, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। क्यों सर आप कर रहे हैं? माहौल को खराब करें ऐसी कोई बात नहीं है। सदगुरुदेव स्वामी बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से आज महंत बाबा करणपुरी महाराज द्वारा कोरोना काल में डेरे द्वारा आमजन की सहायतार्थ मुहिम के अंतर्गत एक नवीन अध्याय जोड़ते हुए समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। महंत करणपुरी जी महाराज ने आईसीएमआर भारत सरकार द्वारा नामित कोवैक्सीन ट्रायल के लिए अधिकृत पीजीआईएमएस रोहतक में पहुंचकर कोवैक्सीन का टीका लगवाया। इस मौके पर पीजीआई के
वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा, डॉक्टर रमेश वर्मा और डॉक्टर सविता वर्मा की उपस्थिति में शारीरिक जांच के उपरांत कोवैक्सीन का टीका लगवाया गया। इस अवसर पर महंत करणपुरी जी महाराज ने आम जन मानस को संदेश देते हुए कहा कि आने वाले भारतवर्ष के स्वस्थ और सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने हेतु चल रही इस मुहिम का हिस्सा बनकर उन्हें अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। महंत ने सभी जन का आह्वान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा ने महंत बाबा करणपुरी का धन्यवाद किया। आज पीजीआई के अंदर जो वैक्सीन का एक ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर आज मेरे को वैक्सीन लगवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके अंदर हमारे वाइस चांसलर हमारे ओपी कालरा जी, हमारे रमेश वर्मा जी, सविता वर्मा जी, जिन्होंने मेरे को वैक्सीन लगाई। और मैं रोहतक वालों से अपील भी करता हूँ, हरियाणा वालों से, कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से महंत बाबा करणपुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिल करके ये जो कोरोना वैक्सीन का जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज सेवी, धर्मगुरु एवं हमारे जो बाकी सीनियर टीचर्स हैं और नेता हैं, जब वो हमारे साथ इस जो ड्राइव है जो कोरोना के अगेंस्ट हमने चलाई हुई है, इसमें जब जुड़ेंगे तो पूरा समाज हमारे साथ मिल के है। रोहतक में इंटरनेशनल विकलांग दिवस के अवसर पर एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन ने अपनी माता स्वर्गीय सुशीला देवी जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर हरिओम सेवादल आश्रम को नवनिर्मित दूसरी और तीसरी मंजिल उपहार स्वरूप दी और जरूरतमंदों को आवश्यक उपकरणों का उपहार दिया। हरिओम सेवादल के माध्यम से राजेश जैन ने महिलाओं को बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, स्विंग मशीन्स और कान की मशीन्स, चश्मे और दांत के जबड़े आदि का वितरण किया। इस अवसर पर एलपीएस बोसाड के एमडी चेयरमैन राजेश जैन ने ये कहा कि हरिओम सेवा दल पूरा साल समाज सेवा करता रहता है और उनके साथ मिलकर वो यूं ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज हमने बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि और मेरी मदर की फर्स्ट पुण्यतिथि पे हरिओम सेवा दल के माध्यम से यहाँ आज इंटरनेशनल विकलांग दिवस मना रहे हैं। तो उसमें हमने जो लेडीज़ को बाइसिकल और कुछ ट्राईसाइकिल्स, स्विंग मशीन्स और कान की मशीन्स, चश्मे, दांत के जबड़े, उसका वितरण किया है। और हरिओम सेवा दल के साथ हमारा जुड़ने का सहयोग हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इनकी पूरी टीम जो है पूरे साल डेडिकेटेडली लगी रहती है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे अपनी मदर की स्मृति में एक ऊपर हॉल और ये किचन बनवाई है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पूरे साल हमारे साथ लगे रहते हैं। हरिओम सेवा दल के माध्यम से माता पिताजी की याद में आज ये दिव्यांग इंटरनेशनल दिवस मनाया और सभी को साइकिल, चश्मे, जबाड़े, कान की मशीन और भी जो स्कूटी वगैरह दे के कृतार्थ किया है। भगवान इनको इतनी हिम्मत दे, ये इसी तरह समाज कल्याण के कार्य करते रहें, क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है और माँ के आशीर्वाद, बाप के आशीर्वाद से ही ये सब कर पाते हैं। गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर बनते ही राजू सहगल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की। नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर ने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को मिठाई खिलाई और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने राजू सहगल को जीत की बधाई दी। पानीपत में एक विवाहिता ने तांत्रिक पर 1 साल तक दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सेक्टर 29 थाने में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक गांव की महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे करीब 1 साल पहले सिरदर्द और चक्कर की शिकायत थी, जिसके बाद वो एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने उसे पानी में कुछ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि आरोपी तांत्रिक ने उसके साथ अनैतिक काम किया और उसकी वीडियो बना ली। इसी वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगा और करीब 1 साल तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला ने बताया कि आरोपी तांत्रिक ने उससे 10,000 रुपए और सोने की बालियां भी ले ली। पीड़िता ने बताया कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाता रहा। अब महिला ने परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी है। महिला ने बताया कि इस बदनामी के कारण उसने कई बार सुसाइड करने की भी सोची, लेकिन बच्चों के कारण ये कदम नहीं उठा सकी। अब पुलिस को दी शिकायत में भी महिला ने आरोपी पर कार्रवाई न होने पर सुसाइड के अलावा कोई रास्ता न होने की बात कही। भारत देश में भात भरना एक पुरानी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, जिसको आज भी हिंदू धर्म में बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाता है। लेकिन देश में पहली बार अनोखा भात देखने को मिला है। ये भात गुरुग्राम के
उल्वास गांव के निवासी प्रीतम चेयरमैन सहित उनके 5 भाइयों ने मिलकर चुमर्दपुर निवासी अपनी बहन बीरबती की बेटी की शादी में अंगपुर फार्म में हुए शादी समारोह में दिया। इस बात में उन्होंने अपनी बहन के यहाँ कोरोना की बीमारी को देखते हुए 5100 मास्क और बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर दिए। ये सैनिटाइजर और मास्क शादी में आने वाले लोगों को बांटे गए और इस बात के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कोरोना बीमारी से लड़ना है तो मास्क जरूरी है। साथ ही इस अनोखे भात में पहुंचे सभी सामाजिक लोगों ने इस अनोखे भात की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह से भात बनने की जरूरत आज के समय में बहुत ज्यादा है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा सके ताकि कोरोना की जंग को भारत पूरी तरह से जीत सके। प्रीतम जी चेयरमैन साहब हैं, उनके निमंत्रण पर मैं आया हूँ इधर क्योंकि उन्होंने भात दिया है, बहुत अच्छा भात दिया उन्होंने और कोई कसर भात में नहीं छोड़ी है चेयरमैन साहब ने और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इस समय जब प्रोग्राम चल रहा तो उस समय भी जो है मास्क सबके लिए मास्क बांटे गए हैं। लोग समझते हैं कि ये अभी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है तो इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हुआ है इसमें मास्क बांटे गए हैं। तो हमारी भी यही एक इच्छा है कि इस तरह के फंक्शन में शादी समारोह में लोग थोड़ा बचाव रखें और अभी मास्क को लगा के रखें। तो इस तरह से ये ठीक है, स्वास्थ्य के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है। मैं स्वयं एक योगा टीचर हूँ और इसको एक स्वास्थ्य के पर्पज़ से देखता हूँ तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी भी है। इसमें हमारी संस्कृति और परंपरा का ध्यान रखते हुए हमने ये भात भरा है और इसमें हमने खासकर जो ध्यान रखा है सैनिटाइज़र और मास्क का, जिसमें कि हम जनता से अपील करते हैं कम से कम लोग आए और अब इस मास्क और सैनिटाइज़र का खासकर ध्यान रखें। बाकी जनता को भी समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ बीमारी है तो ध्यान रखें। मैंने अपने बहन को 51 लाख रुपए दिए और सोना दिया है और भाई संस्कृति अनुसार करना पड़ता है तो हमारी इच्छा थी ये। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।